Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Humaira Bashir and you are watching Epic Words. लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मैंने ये बताया आपको, हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस के साथ साथ कुछ ऐसी वीक फोर्सेस भी पाई जाती हैं जो एक मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स को जोड़े रखती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आज हम डिस्कस करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, अगर हाइड्रोजन का एक हम वाटर का मालिक्यूल ले लें, वाटर के मालिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं और एक ऑक्सीजन एटम होता है। उसी के इसको रिलेट करके मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन समझाऊंगी कि डेफिनेशन होती क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन एटम है उसका जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है वो अट्रैक्ट करता है और क्या बनाता है, बॉन्ड। किसके साथ? पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ ऑफ अदर मॉलिक्यूल। दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल है या हाइड्रोजन एटम है, हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज। हमें पता है पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज जब अट्रैक्ट करता है किसी भी पार्शियल नेगेटिवली चार्ज के साथ, तो हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है पार्शियल नेगेटिवली चार्ज वाले एटम के साथ। इस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड विद पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। कैसे? ये मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ लेके चलती हूँ। दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैंने ये कहा कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। वो ये कहता है कि एक एटम जिस एक मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज अट्रैक्ट पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, यानी ये जो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज एटम है ये दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ जब अट्रैक्ट करता है, इस अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये जो अटैचमेंट है, ये अटैचमेंट बेसिकली क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव। देन सेकंड मॉलिक्यूल, देन थर्ड मॉलिक्यूल, देन फोर्थ मॉलिक्यूल। अब आपने गौर करना है, फोकस करना है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये जो टोटल मॉलिक्यूल है, ये टोटल मॉलिक्यूल, इसमें दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटैक करता है इस हाइड्रोजन के साथ, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है ऑक्सीजन वाले पार्शियल नेगेटिव एटम के साथ। तो ये जो बॉन्डिंग बनती है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेट सपोज ये हमारे पास क्या आ गया, दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखें, ये दिस वन इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस वन इज पार्शियल नेगेटिवली चार्ज। पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज ने अट्रैक्ट किया किसके साथ? पार्शियल नेगेटिवली चार्ज एटम के साथ। इट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करता है ऐसे समझ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी जैसे जैसे जिस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी वैसी होंगी। लेट सपोज मैं ये कहती हूँ कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसके जो कंपाउंड हैं वाटर मॉलिक्यूल के, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स आर इफेक्ट डायरेक्टली एज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेसिकली आप कह लें। अब देखें बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का वो कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हायर से हायर होता है देन दैट ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता जितना वाटर का होता है। मैंने ये कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफ़ेक्ट किसके साथ करती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफ़ेक्ट करती है एक मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ।
लेट सपोज वाटर बॉयल अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हायर होगा एज़ कम्पेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल को बॉयल करने के लिए हमें 78 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर चाहिए होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना हाई है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है वो ये है कि क्वेश्चन अक्सर आ जाता है कि वाटर में जो आइस है ये फ्लोट क्यों कर रही होती है, क्यों कर रही होती है, क्योंकि इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। लेट सपोज ये हमारे पास एक ट्रे है, एक टब है, इस टब में ये हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे अगर आप गौर करें ये मैंने आइस डाल दी है, ये आइस यहाँ पे फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती है, क्यों, क्या रीज़न है। ये रीज़न अक्सर क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ लेते हैं। इस टाइम जो आइस की डेंसिटी है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वो डेंसिटी होती है आइस की 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये लेस होती है लिक्विड से। यानी ये जो वाटर का है, वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, ये भी क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना होता है, वाटर का जो डेंसिटी है वो कितनी होती है 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये लिक्विड है वाटर और डेंसिटी इसकी आइस क्या है, ये सॉलिड स्टेट में है, इसकी डेंसिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। डेंसिटी के कम होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये आइस का जो एक मॉलिक्यूल है ये ऊपर फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है, जिसकी वजह से ये पानी की डेंसिटी कम होती चली जाती है।